सड़कों की मुखालफत छोटी सोच वाले कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल कीमत कम न करके सड़कें बनाने के फैसले का दिफा। कहा 24 करोड़ अवाम ने फैसले को खुशी से कबूल किया। पेट्रोलियम की कीमतों में बचत से बलूचिस्तान के अवाम को कराची चमन ट्रैक का तोहफा दिया। कराची चमन सड़क का मयार मोटरवे जैसा होगा, काम की निगरानी खुद करूंगा। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से B- कर दी। ये टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में तरक्याती कामों पर मोहसिन नकवी की तारीफ की। उन्होंने कहा ये शहबाज या मोहसिन स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड है। शहीद और गाजी हमारा फख्र है, उनका एहतराम मुक़द्दस फर्ज है। अमन और आज़ादी शहीदों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनी का GHQ में तकसीम एजाज़ात की तकरीब से खिताब। तकरीब में आला फौजी हुकाम और एजाज़ात वसूल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने शहदा के अहल खाना की इस्तकामत की तारीफ करते हुए वतन के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। ISPR का कहना है अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। लाहौर, पेशावर और कराची में भी एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। पाक फौज की कौमी सलामती के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद है खुददार, खुदमुख्तार और आजाद कौम बनाना। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की तरफ से फिर मुज़ाकरात की बात कर दी। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा, बानी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। वो कौम को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहता हूँ कोई भी ऐसी तनकीद ना करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। हमारी जीत करीब है। हमने KP में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज KP पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI रहनुमाओं को गुलाम कह दिया। कहते हैं उन्हें मुल्क नहीं दिखता, सारा दिन बानी की खुशामद करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ बोलते गंडापुर की टांगे कांपती हैं। पाकिस्तान और बानी PTI साथ नहीं चल सकते। जो मुल्क से नहीं वो पार्टी से कैसे मुखलिफ होंगे। जब तक कलादम TTP और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। मुआशी बेहतरी में आर्मी चीफ का सबसे अहम किरदार है। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया। अलीमा, नौरीन और उज़मा खान को अडयाला रोड से गिरफ्तार किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, नयाजुल्ला न्याजी, अहमद बच्चर, हामिद रजा, जरताज गुल भी जेरे हिरासत। रहनुमाओं को कैदी वैन में मकामी होटल मुंतकिल कर दिया गया। PTI रहनुमा बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जा रहे थे। पुलिस ने नाके पर रोका। 7 अफराद के वारंट गिरफ्तारी दिखाए। वापस जाने से इनकार पर गिरफ्तार किया गया। रहनुमाओं ने गिरफ्तारी के बाद साथ खाना भी खाया। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी PTI और रहलिया की अपीलें और सजा मुअत्तली की जल्द समाअत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट डिवीजन बेंच की सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोहर ने कहा, अपीलों के साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी देख लेंगे। बानी PTI ने 14 साल, बुशा बीवी ने 7 साल की सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 19 अप्रैल को एक रोज़ा दौरे पर काबुल जाएंगे। अफगान हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। दौरे में सरहद पार दहशतगर्दी और बॉर्डर मसाइल से मुताल्लिक बातचीत होगी। महाजरीन की वापसी, तापी गैस पाइपलाइन समेत मुख्तलिफ शोबों पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ारत संभालने के बाद वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अफगानिस्तान का पहला दौरा होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका की मदद करके अच्छा काम कर रहा है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साबिक अफसर का इंटरव्यू। बैरी डोनाल्डो ने कहा, पाकिस्तान अमन के लिए खित्ते में अहम किरदार अदा कर सकता है। चाहते हैं पाकिस्तान अफगान हुकूमत से बात करे और मुज़ाकरात करके अमन के लिए यकीन दहानियां हासिल करे। अगर तालिबान चाहते हैं उन्हें संजीदा लिया जाए तो उन्हें सदर ट्रंप की बात माननी होगी, जिसके बाद ही मुज़ाकरात का अगला मरहला होगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। सिपाही बासित सिद्दीकी ने जाम शहादत नोश किया। कार्रवाई में 4 खारिज मारे गए। हलाक खारिज दहशतगर्दों की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। फोर्सेस का इलाके में मुमकिन खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों को उनके आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक कर दिया गया। खानका शरीफ में बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 4 अफराद का जनाजा उठा तो कोहराम मच गया। 2 अफराद की तदफीन अहमदपुर शर्किया, एक की मुसाफिर खाना, एक की शुजाबाद में की गई। मैयतें रात गए खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई थीं। तमाम मजदूरों को ईरान के सूबे सिस्तान में हफ्ते को कत्ल किया गया था। पहले पाकिस्तानी फिर ठेठ पंजाबी में जलावतनी में पाकिस्तान की बहुत याद आती थी। सऊदी अरब में बारिश होती तो पंजाब की मिट्टी से उठने वाली खुशबू को याद करके रोती थी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब कल्चर डे की तकरीब से खिताब, कहा भंगड़ा नंबर 1 डांस और पंजाबी गानों का कोई जोड़ नहीं। मरीम नवाज कल्चर डे की तकरीब में मौसीकी, डांस और दीगर प्रोग्राम देखकर खूब महसूस हुई। परफॉर्मेंसेस को सराहा। साल के आखिर में गंदम की किल्लत पैदा हो जाएगी, बाहर से मंगवाना पड़ेगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा चंद वोटों की खातिर किसान को कुर्बान कर दिया गया। किसान की मईशत तबाह करेंगे तो मुल्क की मईशत को तबाह कर देंगे। बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई लेकिन हुकूमत ने कीमत कम न की। सेनेट मुलाजिम के कत्ल में इस्लामाबाद पुलिस का साबिक एसपी मुलव्वस निकला। साबिक पुलिस अफसर आरिफ शाह ने बहनोई और भतीजे के साथ मिलकर हमजा नामी नौजवान को घर बुलाकर कत्ल किया। डीआईजी ऑपरेशन जवाद तारिक ने बताया, आरिफ शाह ने कत्ल के बाद नौजवान की लाश घर में ही दफन कर दी थी। निशानदही पर मानसहरा से लाश बरामद कर ली। पुलिस ने शरीक मुलजिमान को भी धर लिया। पुलिस का कहना है लीगी काउंसलर इश्तियाक अब्बासी के कातिलों को भी गिरफ्तार कर लिया। हुजरा शामुकीन में बासर जमींदार का मेहनत कश पर बीवी और बच्चों के सामने तशद्दुद, बेटों और मुलाजमीन के साथ मिलकर तशद्दुद किया। मोहम्मद अकरम पर बेरहमी से डंडे बरसाए गए। डीपीओ ने वीडियो का नोटिस ले लिया। मुतालिका अफसरों को कार्रवाई की हिदायत। हुजरा शामुकीन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिम गिरफ्तार के लिए दीगर की तलाश जारी है। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस अली बाकिर नजफी आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने दोनों जजों के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस अकील अब्बासी को 8, जस्टिस अली बाकिर नजफी को 7 वोट मिले। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालिफत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की भी मुखालिफत। मौक़िफ़ अपनाया, पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। 9 मई मुकदमात में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर प्रोसिक्यूशन के साथ है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। शेख इम्तियाज की जमानत कंफर्म। सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फरहत अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में न रखें, मुल्जिम की जमानत को न छेड़ें। वॉइस मैचिंग टेस्ट करा लें, मुल्जिम ताबुन ना करे तो गिरफ्तार करें। जस्टिस शकील बोले साजिश और एआनत के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। उकसाने का केस है तो 9 मई या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत कर दी। फौजी अदालतों को क्या अदालत कहा जा सकता है? अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। जस्टिस जमाल मंदुखेल का वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा फौजी अदालतें अदालत ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करके फौजदारी ट्रायल करती हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। वकील ख्वाजा हारिस को कल तक जवाबुल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कल के बाद बेंच दस्तयाब नहीं होगा। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज करेंगे।
उमरकोट का ज़िमनी इलेक्शन 100 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सब्बा तालपुर 43,528 वोट लेकर पहले नंबर पर, मुत्तहिदा अपोजिशन के लाल मल्ही का 14,257 वोट लेकर दूसरा नंबर। रहीम यार खान में लठानी गैंग के 4 डाकू ने हथियार डाल दिए। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना है नजीर, गुलाम नबी, अमीन और यासीन लठानी ने खुद को असलहे समेत पुलिस के हवाले किया। डाकुओं के सरगना के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। चारों का ताल्लुक कराची कच्चा और कच्चा जमाल से है। कानकोट में डाकुओं ने इम्तिहानी पर्चे लूट लिए। डाकुओं ने अमले से मैट्रिक के इस्लामियात के पर्चे छीने, मोबाइल और मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। स्कूल के सैकड़ों तलबा पर्चे के इंतजार में बैठे रहे। कराची इंटर बोर्ड बदस्तूर चेयरमैन से महरूम। बोर्ड के मामूल के उमूर भी तातुल का शिकार। इम्तिहान का शेड्यूल, एडमिट कार्ड का इजरा और इम्तिहानी मराकज कुछ तय नहीं। सूरत हाल अबतर हो गई। जराए का कहना है इजाफी नंबरों का नोटिफिकेशन भी बोर्ड को फराहम नहीं किया गया। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी। कमिश्नर कराची ने शहर में डंपर्स और टैंकर्स के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। कहते हैं पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कराची में गाड़ियों की फिटनेस न होने पर पकड़ धकड़, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। दोनों बंदरगाहों टर्मिनल्स पर दूसरे दिन भी काम बंद। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट्स का कहना है सिंध हुकूमत माल बरदार गाड़ियों की मरम्मत, कैमरों की तनसीब के लिए 6 माह दे। नायब सदर FPCCI कहते हैं माल ना उठाने से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम ठप हो गया। सिंध हुकूमत मसले के हल के लिए फौरी इकदाम करे। इस्लामाबाद में ओलों की बरसात के बाद मैकेनिक्स की चांदी। वर्कशॉप्स पर टूटे शीशे वाली गाड़ियों का रश। शहर में शीशे नायाब, दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी। कार मालिकान शदीद परेशान। दुकानदारों का कहना है मार्केट में नायाब होने वाली चीज की कीमत बढ़ जाती है। डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप्स पर भी शहरी और मैकेनिक्स भाव-ताव करते दिखाई दिए। मैंने सखर में पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उस हक को अगर कोई सल्व करने की कोशिश करेगा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसके आगे आएगी। हमने सिंध की आवाम का मुकदमा 2003 में भी लड़ा तो इंशाल्लाह 2025 में भी लड़ेंगे। सिंध के आवाम का मुकदमा 2003 में लड़ा था, 2025 में भी लड़ेंगे। सिंध के पानी के एक कतरे पर भी MQM समझौता नहीं करेगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं 17 साल से कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची में पीने का पानी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कहा ओवरसीज पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। लॉर्ड वाजिद खान वफाकी वज़ीर दाखिला से भी मिले। मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तान बरतानिया के साथ तमाम शोबों में ताउन को फरोग देना चाहता है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियां अक़वाम आलम के लिए मिसाल हैं। अक़वाम आलम इस जंग में बिला ताक़ीद पाकिस्तान का साथ दे। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहां है। बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाएंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब। कहा सेहत, तालीम, इंजीनियरिंग के शोबे में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। मईशत की इस्लाहात में भी पाकिस्तान के साथ हैं। पावर सेक्टर में क्लीन ग्रीन एनर्जी शोबे में इस्लाहात करने में सरमायाकारी कर रहे हैं। गजा में इसराइली जारी है। 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की जबालिया में खैमों पर बमबारी। बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए। गजा में खाना और पानी ना होने से कहर बढ़ने लगा।
इसराइली वज़ीर दिफा की ढिठाई बरकरार, कहा इमदाद बंद करना हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए है। अमरीकी सफीर एडम बोहलर का कहना है फैसला हमास के हाथ में है। जिस दिन हमास तमाम यरगमाली रिहा कर देगा उसी दिन जंग बंद हो जाएगी। हमास का कहना है जंग बंदी की इसराइली तजवीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली, अपना जवाब जल्द सालिसों को भेज देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले से रोका और तेहरान के साथ बातचीत को तरजीह दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, इसराइल ने मई में इन मकामात पर हमले के मंसूबे तैयार किए थे जिनका मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या उससे ज्यादा पीछे धकेलना था। अमरीका और ईरान में जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हफ्ते को रोम में होगा। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात, सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने के लिए तैयार हैं। रियाद से अच्छे ताल्लुकात दुश्मनों के लिए मायूसी और दोस्तों के लिए खुशी का बाइस हैं। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास इरागची मॉस्को पहुंच गए। रूसी हुकाम से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, अमरीका से मुज़ाकरात पर भी बात होगी। अब्बास इरागची रूसी सदर पुतिन को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का खत भी पहुंचाएंगे।